28 फरवरी 2026 की रात मिडिल ईस्ट की राजनीति के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक भीषण हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो जाती है। अब यह हमला इतना घातक था कि इसमें उनके बेटे और उत्तराधिकारी माने जा रहे मुज्तबा खामेनेई भी गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के बाद ईरान की सत्ता, नेतृत्व और भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि क्या मुज्तबा खामेनेई घायल हो चुके हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई के आंतरिक घर से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस हमले में मुज्तबा खामेनेई को बेहद गंभीर चोटें आई थी। उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया है और पैरों में इतनी गंभीर चोट लगी कि उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि मुज्तबा शारीरिक रूप से पहले की तरह नहीं रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। हमले के बाद 8 मार्च को जब मुज्तबा खामेनेई को औपचारिक रूप से सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब से लेकर अब तक उनकी कोई भी वीडियो या तस्वीर सार्वजनिक नहीं आई। यही वजह है कि उनकी स्थिति को लेकर रहस्य और भी गहरा हो गया है। ईरान के अंदर और बाहर दोनों जगह लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नया सर्वोच्च नेता कैसा है, क्या इस कठिन समय में वे देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। हालांकि ईरानी मीडिया की ओर से और सरकारी तंत्र की ओर से ये संदेश देने की कोशिश जरूर की जा रही है कि मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्हें जाबाज कहकर संबोधित किया जा रहा है, जो ये संकेत देता है कि उनकी चोटें गंभीर जरूर है, लेकिन वे संघर्ष और नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब बताया जा रहा है कि वे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों की राय यहाँ कुछ अलग है। उनका मानना है कि मुज्तबा खामेनेई के पास वो स्वाभाविक अधिकार है और राजनीतिक अनुभव नहीं जो उनके पिता के पास था। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ एलिस वतनका के अनुसार मुज्तबा को खुद को एक मजबूत और प्रभावी नेता के रूप में स्थापित करने में वर्षों लग सकते हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि वे केवल एक औपचारिक प्रमुख की भूमिका में हैं, जबकि असली शक्ति ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। रेवोल्यूशनरी गार्ड जो पहले से ही ईरान की राजनीति और सैन्य रणनीति में एक मजबूत भूमिका निभाते रहे हैं, अब और भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। माना जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाने में भी इन्हीं गार्ड्स की बड़ी भूमिका रही थी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मुज्तबा वास्तव में स्वतंत्र निर्णय ले पा रहे हैं या फिर वे केवल एक चेहरा बनकर रह गए हैं जिसके पीछे असली ताकत कहीं और है। इस बीच ईरान में इंटरनेट की खराब स्थिति और सरकारी नियंत्रण के बावजूद सोशल मीडिया पर मुज्तबा खामेनेई की अनुपस्थिति को लेकर तरह तरह की अटकलें और चर्चाएं तेज हैं। एक वायरल मीम के एक खाली कुर्सी पर स्पॉटलाइट दिखाते हुए लिखा गया कि मुज्तबा कहाँ है। ये मीम सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि उस अनिश्चितता और असमंजस का भी प्रतीक है जिसमें इस समय ईरान की जनता और दुनिया के कई देश फंसे हुए हैं। मुज्तबा के समर्थकों और बसीज मिलिशिया का कहना है कि उनके सार्वजनिक रूप से सामने न आना एक रणनीतिक फैसला है। अब यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल लगातार हवाई हमले खतरे को देखते हुए उनके लो प्रोफाइल रहना ही देश और नेतृत्व की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन इस तर्क के बावजूद ये सवाल जरूर बना हुआ है, क्या एक ऐसा नेता जो सार्वजनिक रूप से दिखाई ही नहीं देता है प्रभावी रूप से देश का नेतृत्व कर सकता है। मुज्तबा खामेनेई की स्वास्थ्य स्थिति और उनकी अनुपस्थिति ऐसे समय में चर्चा का विषय बनी हुई है जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक निर्णायक शांति वार्ता शुरू होने जा रही है। ये वार्ता मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है क्या मुज्तबा खामेनेई इस वार्ता में कोई ठोस और ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ट्रंप प्रशासन के साथ संभवित समझौते को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या एक ऐसा नेता जो खुद गंभीर चोटों से जूझ रहा है और सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, वो इतनी बड़ी और जटिल कूटनीतिक चुनौती का सामना कर पाएगा, या फिर इस पूरी प्रक्रिया में अभी भी असली निर्णय कहीं और से लिए जाएंगे। मुज्तबा खामेनेई ने अपने लिखित संदेशों में स्पष्ट रूप से प्रतिरोध की नीति को जारी रखने की बात कही है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने की चेतावनी भी दी, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। ये बयान इस बात का भी संकेत देता है कि ईरान अपने रुख में कोई नरमी दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर शांति वार्ता की पहल भी ये दर्शाती है कि कहीं न कहीं ईरान इस संघर्ष को खत्म करने के रास्ते भी तलाश रहा है। ऐसे में मुज्तबा खामेनेई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें एक ऐसे संतुलन की जरूरत है जहां वे अपने देश की सख्त छवि को बनाए रखते हुए कूटनीतिक समाधान की तलाश कर सके। कुल मिलाकर ईरान इस समय एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक और नेतृत्व में बदलाव है, दूसरी ओर युद्ध का दबाव और तीसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की चुनौतियां।
इन सभी के बीच मुस्तफा खामेनेई को खुद को साबित करना होगा। आने वाले दिनों में यह साफ होने वाला है कि क्या वे अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे या फिर ईरान की सत्ता संरचना में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।